सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। भगत भाइयों, ये देखिए भक्ति का सौदागर को संदेश, ये पुस्तक है भगत भाइयों, भाग 2। भगत भाइयों, इन अपराधियों ने लिखी हुई पुस्तक, ये अवतार नाम की पुस्तक गुरुजी को बदनाम करने के लिए लिखी हुई पुस्तक थी। इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इनमें इस पुस्तक में, इस अवतार नाम पुस्तक में गुरुजी के विरुद्ध इन लोगों ने ऐसे लिख के दुनिया में भ्रम फैलाने की कोशिश की हुई है कि नास्तारामस ने भविष्यवाणी कर रखी है बोल के इन लोगों ने बोले। पेज नंबर 6 का ये भगत भाइयों, 6 लोगों की 5 का पेज नंबर 5 है, 5 का 6 लोगों की मारे जाएंगे बोल के इन लोगों ने लिखी हुई है। ये तो मेरे को याद करने के लिए आसान रहेगा बोल के मैंने इधर लिखा था। ये प्रांत भाइयों, हरियाणा में राष्ट्रद्रोह का झूठा मुकदमा 428/2014 बनाया गया है और 429 का भी बताया हुआ है। इन लोगों ने नहीं देते हैं फाइल। देखिए ये वर्णन यह ऊपर लिखे देशद्रोह के मुकदमे घटना का वर्णन है जिसमें पुलिस ने संत रामपाल दास जी के 6 अनुयायियों, एक 11 वर्ष का लड़का तथा 5 महिलाओं का लाठियों से पीट कर मार डाला। कुछ पुलिस द्वारा हिसाब छोड़े गए असुर गैस के गोले से दम घुटकर मारे गए। हत्या के मुकदमे FIR नंबर 429 तथा 430 का 19 नवंबर 2014 बेकसूर संत रामपाल दास तथा उनके अनुयायियों पर बना दिए। भगत भाइयों, बनाने वाले भी जो अभी फर्जी आश्रम चलाने वाले धंधेबाज वाले हैं, इन लोगों ने की हुई है। इन लोगों ने इस पुस्तक में ये लिख दी है, ये देखो, हिंदुस्तान में पैदा हो चुका है दुनिया का मुक्तिदाता। देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, फर्जी पुस्तक बना के विश्व विजेता संत। पाँच नंबर हिंदुस्तान में पैदा हो चुके मुक्तिदाताओं के 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आने वाले जनसंख्या प्रमाण भविष्यवाणी। तो भगत भाइयों, 5 पेज देखे इन लोगों ने आरोप लगा दिया। देखिए 6 हत्या के आरोप लगा दिए। और इस पुस्तक में मैं बना रखा है, एक कल परसों बनाया था 1 भाग, अभी 2 भाग, पेज नंबर 2, ये 2 भाग है। पृष्ठ 40 पर फिर लिखा है, ठहरो राम राज्य स्वर्ण युग आ रहा है। जून 1979 से इस 2006 तक चलने वाली उत्क्रांति स्वर्ण युग का उत्थान होगा। हिंदुस्तान में उदयन होने वाला तारणहार सायरन दुनिया के मुख समृद्धि व शांति प्रदान करेगा, सुख और शांति प्रदान करेगा। नास्ताराम जी ने निसंदेह कहा है कि प्रकट होने वाला सायरन अभी तक नहीं है, लेकिन अभिज्ञात नहीं है, लेकिन वह क्रिश्चियन अथवा मुसलमान हरगिज नहीं होगा, वह हिंदू ही होगा। और मैं नास्ताराम उसका अभी छाती ठोककर गर्व करता हूँ, क्योंकि उस दिव्य स्वतंत्र सूर्य सायरन का उदय होते ही सारे पहले वाले विद्वान कहलाने वाले महान नेताओं को निष्प्रभ होकर उसके सामने नम्र बनना पड़ेगा। वह हिंदुस्तानी महान तत्वदर्शी संत सभी को अभूतपूर्व राज्य प्रदान करेगा। वह समान कायदा समान नियम बनाएगा। स्त्री पुरुष में, अमीर गरीब के, जाति और धर्म के कोई भेदभाव नहीं रखेगा, किसी पर अन्याय नहीं होने देगा। उस तत्वदर्शी संत
संत का सर्व जनता विशेष सम्मान करेगी। माता पिता तो आदरणीय होते ही हैं, परंतु पवित्रता के आधार पर उस सायरन तत्व संत का माता पिता से भी अलग श्रद्धा स्थान होगा। नास्त्रदामस स्वयं ज्यू वंश का तथा फ्रांस देश का नागरिक था। उसने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर रखा था। फिर भी नास्त्रदामस ने निस्संदेह कहा है कि प्रकट होने वाला सायरन केवल हिंदू ही होगा। पृष्ठ 3। भगत भाइयों, ये प्रमाण मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 6 हत्या इन लोगों ने जो लगा रखी है इस पुस्तक में है या नहीं है, क्योंकि ये गुरुजी ने लिखी हुई पुस्तक है। भगत भाइयों, ये प्रमाण है। पृष्ठ 3, 41 पर सभी को समान कायदा नियम अनुसार पालन करवाकर सत्य पथ पर लगाएगा। मैं नास्त्रदामस एक बात निर्विद सिद्ध करता हूँ, वह सायरन धार्मिक नेता नया ज्ञान आविष्कार करेगा। वह सत्य मार्ग का दर्शन करने वाला तारणहार एशिया खंड में जिस देश के नाम महासागर हिंद महासागर है उसी देश से जन्म लेगा। वह न क्रिश्चियन, न मुसलमान, न जीव होगा। वह निसंदेह हिंदू होगा। अन्य भूतपूर्व धार्मिक नेताओं से महत्तर बुद्धिमान होगा और जीविकाए होगा, अजीकाए होगा। नास्त्रदामस भविष्यवाणी के शतक 6 श्लोक 70 में महत्वपूर्ण संकेत शब्द बता रहे हैं। उससे भी सभी प्रेम करेंगे, उसका बोलबाला रहेगा, उसका भय भी रहेगा, कोई भी अपकृत्य करना नहीं सोचेगा। उसका नाम व किस कीर्ति त्रिखंड में गुजेगी। अब तक अज्ञान निद्रा में गड़े सोए हुए समाज को तत्व ज्ञान को रोशनी से जगाएगा। सर्व मानव समाज हड़बड़ा कर जागेगा। उसका तत्व ज्ञान के आधार से भक्ति साधना करेगा। सर्व समाज के सत्य साधना करवाएगा, जिस कारण सर्व साधक को अपने आदि अनादि स्थान सत्य लोक में अपने पूर्वजों के पास ले जाएगा कर वहाँ आदर्श प्राप्त करवाएगा। बारिश बनाएगा। इस क्रूर भूमि काल लोक से मुक्त कराएगा। ये शब्द बोल उठेगा। 4 पृष्ठ 42-43 हिंसक कुरचंद्र महाकाल कौन है, कहाँ है, यह सब बात सायरन तत्वदर्शी संत ही बताएगा। उस कुरचंद्र से वह सायरन ही मुक्त करवाएगा। सायरन तत्वदर्शी संत को कारकिर्द में इस भूल की पवित्र भूमि पर हिंदुस्तान व स्वर्ण युग का अवतरण होगा। फिर वह पूरे विश्व में फैलेगा। उस विश्व नेता और उसके सद्गुणों की उसके बाद महिमा गाई जाएगी। उसके मन की शालीनता, विनम्रता, उदारता का इतना रेल पेल बोलबाला होगा कि इससे पहले नमूद किए हुए शतक 6 श्लोक 70 की आखिरी पंक्ति में किया हुआ उल्लेख की अपना शब्द खुद ही बोला उठता है और सायरन की ही जुबान बोला रही है कि सायरन अपने बारे में बस 3 ही शब्द बोलता है। एक विजय ज्ञाता इसके साथ और विशेष न चिपकाए, मुझे मंजूर नहीं होगा। यह पृष्ठ 42 वाला 4 उल्लेख वाणी शतक 6 श्लोक 71 है। हिंद सायरन अपने ज्ञान से दैत्यमान ऊंचा स्वरूप का विधान तत्व फिर बिना सत उजागर करवाएगा। सायरन विल बी चीफ ऑफ द वर्ल्ड और मानवीय स्वीकृति निधन संवारेगा। इससे संदेह नहीं, अभी किसी को मालूम नहीं, लेकिन अपने समय पर जैसे नरसिंह अचानक प्रकट हुआ था, ऐसे ही वह विश्व महान नेता अपने तर्क शुद्ध अचूक ज्ञान और भक्ति तेज से विख्यात होगा। मैं नास्त्रदामस अचंभित हूँ। मैं न उसके देश जहाँ से अवतरित होगा अर्थात सतलोक देश को तथा ना उसको जानता हूँ। मैं उससे सामने देख भी रहा हूँ। उसकी महिमा का शब्द बद्ध में कोई मिसाल नहीं कर सकता। मगर भाइयों, ये
भाग दुई, पहले वाला एक इसमें कहीं भी नहीं है, दूसरा बी में भी नहीं है। अब तीसरा, ये 2 हो गया। अब तीसरा आगे बोला जाएगा, ये एक एक पार्ट दिखाया जाएगा। इसमें कहीं भी 6 हत्या आरोप लगाएगी बोल के कहीं भी नहीं लिखा है भगत भाइयों। और इन गद्दारों ने इस पुस्तक में 6 हत्या का आरोप लगा दिया। ये भगत भाइयों कब छपाइए कहिए, ये भी नहीं बताइए, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। इन गद्दारों ने सारा दुनिया को इनसे बस भली भाली। भगत भाई को दिनांक ये 7/2000 इसमें लिखा हुआ है। ये 17/2/2017 में लिखी हुई पुस्तक है मेरे ख्याल ये भगत भाइयों। 2014 में से पहले गुरुजी होने टाइम में पुस्तक नहीं छपी है। ये पुस्तक जितने भी गुरुजी को जेल होने के बाद छपाई पुस्तक है। 2014 से पहले ये पुस्तक भक्ति का सौदागर को संदेश पुस्तक होती थी। बाद में इन लोगों ने धीरे धीरे ये पुस्तक को हटा दिया, मिलावटी करके ऐसे कर दिया। गुरुजी ने लिखी हुई पुस्तक भी छपाई नहीं इन लोगों ने। जब जेल जाने के बाद, गुरुजी को जेल कराने के बाद, इन लोगों को जब 429 430 में आजीवन कारावास हो गई गुरुजी को, उनको ये मालूम हो गया कि इन लोगों ने अब गुरुजी फंसना है, अब कभी नहीं आएंगे, इनको ये है। और उसके बाद बड़ा धड़ नकली पुस्तक, फर्जी पुस्तक छपा के इन लोगों ने अपना धंधा शुरू कर दिया भगत भाइयों। ये धंधेबाज, ये भक्ति से कोई लेना नहीं देना नहीं है भगत भाइयों। ये कबीर परमात्मा का नाम और सदगुरु देव जी का नाम बदनाम करा रहे हैं, ऐसे अपराधी हैं भगत भाइयों। ये तो भगवानों को भी आरोप लगा रहे हैं। देखो ये ऐसे निकम्मे लोग हैं भगत भाइयों, इनसे सावधान रहें। इनको जहाँ भी फर्जी पुस्तक बेचता हुआ देखें उनसे प्रमाण मांगे, नहीं तो उनसे सीधा बोलिए ये पुस्तक बांटने से अच्छा है पहला प्रमाण दीजिए अपने गुरु को। तुम्हारे गुरु को कौन जेल में डाला उसका प्रमाण 429 430 का फाइल दिखाओ। भक्ति का सौदागर को संदेश पुस्तक दिखाओ। एक तो प्रमाण तो दो कि कहाँ से आदेश दिए हैं गुरुजी ने। जब भक्ति का सौदागर गुरुजी ने लिखी हुई पुस्तक है तुम लोगों ने हटाई, तो भगत भाई लोग रात दिन दुख करके ये पुस्तक खोज के हम तक पहुँचाए। ये बिहार के रामचंद्र भगत जी ने, बिहार के मेरे ख्याल इधर के हैं कानपुर के, उन्होंने गूगल में हमने खोजा ढूंढा, हमने नहीं मिला, मिलके अभी हम ये पढ़ने को मौका मिल रहा है भगत भाइयों। ये पुस्तक असली पुस्तक है। इसका हमें एक एक भी मन लागे पढ़ेंगे तो हमें पुण्य इससे बराबर किसी में भी नहीं मिलेगा भगत भाई, क्योंकि गुरुजी ने लिखी हुई पुस्तक है। एक निश्चल एक पढ़ने का आनंद इस पुस्तक में जैसी इन पुस्तक में नहीं आएगी, क्योंकि ये पापियों ने लिखी हुई पुस्तक है भगत भाइयों। पापियों ने, ये गुरु गद्दारों ने लिखी हुई पुस्तक है। इनसे बचें। भगवानों का फोटो लगाकर इन लोगों ने धंधा बना रखे हैं। ये धंधेबाजी, इन लोगों को इनका बुरा भी अंत भी बुरा होगा, ये तो इनको भी मालूम है, क्योंकि कुरम का काल भगवान करा दिए इन लोगों से। क्योंकि बुद्धिमानों का बुद्धि मेरे पास, बलवानों का बल मेरे पास, तेजस्वियों का तेज भी मेरे पास, बोले स्वयं बोले। तो गुरु का ज्ञान सुनकर भी कुकर्म कर बैठे, एक काल के हाथे चढ़ गए लोग, इसलिए इतना बड़ा वाला 2014 का बड़ा घटना घटा दिए। और ये मुख छुपा के फिरते हैं, ये सामने नहीं आते हैं। मजाल, अरे भगत भाई हो, अगर सच्चे होते तो सामने आते। सच्चा है तो डरने की क्या बात है, झूठे हैं तो इसलिए छुप के फिरते हैं। सच होते तो भाई ये प्रमाण कहाँ से कहाँ लिखा है गलत दिखाओ, ये बोलते। अब हम ये लोग सामने भी नहीं आते। ये लोग क्यों, हमारे पास भक्ति का सौदागर पुस्तक भी है, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक भी है, और संत रामपाल जी महाराज को 429 में आजीवन कारावास भी हुआ है, और 428 देशद्रोह का केस तो अभी चलता है।
तो प्रमाण एक से एक पड़ा है। और ये गद्दार, ये नमक हराम, ये खोखले, ये लोग ये सारा फर्जी पुस्तक छपा के दुनिया में धंधा बना रखे। तो इनका धंधा कुछ थोड़े दिन को लिए है, कभी हो अभी 10 साल 2014 के बाद इनका धंधा चल रहा है। पहले तो चोरी करते थे गुरु होते टाइम में, गुरु को बंधक बना दिए, अपना मनमानी करे। इतना सच्चे संत आज 75 साल हुआ इनका, हल्की थोड़ा सा भी दिल दुखता होता। 75 साल का बुजुर्ग, इंसानियत होती इनमें, हाँ, इनमें भक्ति करके अभी थोड़ा से भी सतगुणी भाव बढ़ता तो ऐसे सोचते, ऐसा करते। तो कोई भी भ्रम में न रहे भगत भाइयों। सच्चाई सच्चाई है, सच्चाई को जितना दबाओगे उतना उठेगा। ये तो अभी ब्लास्ट होना बाकी है। ये जब ये सारा संसार में ये जान जाएंगे कि झूठे लोग हैं, बोल के ये जगत के लोग ही नहीं छोड़ेंगे। अभी हमारे इधर ही भी बोलता है चलते हैं, प्रमाण है बोलने वाले हैं, लेकिन जगत और भगत में थोड़ा फर्क होता है। जगत में थोड़ा क्रोध स्वभाव होते हैं। इसलिए अगर भगत भाई, हमारे भगत भाई नहीं है, 15-20 भगत भाई ऐसे जुड़ जाए और इनके पास जाके सबूत मांगे, मांग सकते हैं। लेकिन कोई भी तई चुप मई चुप बोलते हैं, क्योंकि गुरु जी तो साथ साथ देख रहे हैं, भगवान तो देख रहे हैं एक कितना कर सच्चे हैं और कितने के झूठे हैं। गुरु जी ने स्वयं बोले थे, एक 40 वर्ष से लगा हुआ भगत, एक 2 वर्ष से लगा हुआ भगत, 4 वर्ष से लगा हुआ भगत सत्संग में बोलते हैं ना। विष्णु जी के दूत से पूछा, विष्णु के दूत ने विष्णु जी से पूछा, तो तुम खुद विचार करो, खुद करके चेक करो, ऐसे पता चला था। तो भगत भाइयों, प्रमाण आने के बाद भी आप लोग डर के मारे अथवा नाम खंडित होते माल के बोल के मारे ऐसे करते होता। डरना तो किस बात की है? जब शुरू में किसी काम को करना है तो सबसे पहले ही परीक्षा होती है भगत भाइयों, उसके बाद तो चल दिए। तो भगत भाइयों, डरने की कोई बात नहीं है भगत भाइयों। क्यों? अपना काम करके खाओ। मैनेजमेंट के ये गुलामों से, ये गुलामी है। हाँ, गुलाम मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुलाम ही रहता है, कभी मालिक नहीं बन सकता है। हाँ, मालिक तो एक ही है। तो भगत भाइयों, सच्चाई को स्वीकारें। ये भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक भाग 2 बनाया है। सच्चाई जाने, ज्ञान अमृत चंद्र के 20 पुस्तक, भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक और 429 430 का जजमेंट फाइल प्रमाण है। और इनका हत्या करते हैं या फांसी लगा के मर रहे हैं। मध्य प्रदेश में, बिहार में भी नगीना दास का कुकर्म सारा संसार अब देख चुका है। ये सब एक गुंडों का अड्डा है भगत भाइयों। ये संत नहीं हो सकते ये लोग। हाँ, गुरु जी ने साधु बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये गद्दार भेड़िए बन गए। सच्चाई जाने और आगे को बढ़ें। सत साहेब जय बंदी छोड़।